हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्जरी में। जनरल सर्जरी से बढ़कर आज हम आगे थोड़ा जा रहे हैं। और जैसे हमने सिस्ट के बारे में पढ़ा, अल्सर्स के बारे में पढ़ा, स्वेलिंग्स पढ़ी है बहुत सारी। अभी हमने सिर्फ बिनाइन स्वेलिंग्स करी है, मैलिग्नेंट भी मैं कभी करवा दूंगी। आज हम नेक की स्वेलिंग्स करने वाले हैं कि नेक की स्वेलिंग्स मतलब बहुत ही कॉमनली ओपीडी में आते हैं लोग, नेक की स्वेलिंग। इवन इसमें जो जो हमें टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वाइवा के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नाम से पूछे जाते हैं कि बताओ ये क्या होता है, या कहते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है, ठीक है, या ब्रैंकियल सिस्ट क्या होता है। तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नेक वाली चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेक स्वेलिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे इस पे बहुत सारी मतलब आई थिंक 2 या 3 वीडियो लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक स्वेलिंग, अब देखो 2 टाइप की स्वेलिंग हो सकती है। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेक। पहले तो समझ लो नेक का एक्सटेंड क्या है, ठीक है। नेक जो है ना, वो हमारा लोअर पार्ट ऑफ फेस से लेकर नीचे तक, लोअर पार्ट ऑफ फेस से लेकर शोल्डर तक मतलब जो भी एक्सटेंट होता है वो नेक का होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले नेक। तो सबसे पहले नेक में जो स्वेलिंग्स है वो मिड लाइन में भी प्रेजेंट हो सकती है और लेटरल भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब हमने नेक की एनाटॉमी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि उसमें कैसे ट्राइंगल्स बनते थे। जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल था वो 2 ट्राइंगल्स फॉर्म करता था, इंटीरियर ट्राइंगल आगे की तरफ, पीछे पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है। तो वो लेटरल साइड होता था। और मिड लाइन में हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मिड लाइन की स्वेलिंग जो है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे तक क्या क्या स्वेलिंग हो सकती है। सबसे पहले लुडविग्स एंजाइना, ठीक है, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एनलार्ज सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो मैंने ग्रीन मार्क किए हैं ना जिसके ऊपर, वो ऐसे स्वेलिंग्स है जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो लुडविग्स एंजाइना, एनलार्ज सबमेंटल लिम्फ नोड्स, सबलिंगुअल डर्मोइड, ठीक है। हमने डर्मोइड सिस्ट पढ़े थे, ठीक है। अगर वो वही जीभ के नीचे अगर मिल रहे हैं, सबलिंगुअल रूफ ऑफ माउथ में मिल रहे हैं, ठीक है, उसको सबलिंगुअल डर्मोइड कहते हैं। हम वो भी डिटेल में करने वाले हैं। थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। इसके अलावा सब हायोइड बर्साइटिस, गोइटर ऑफ इस्थमस, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है तो गोइटर मिल सकता है। एनलार्ज लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लेट्रोस्टर्नल गोइटर हो सकता है, थाइमिक स्वेलिंग्स हो सकती है, और कोई भी बोनी स्वेलिंग अराइजिंग फ्रॉम मेनुब्रम स्टर्नाई, ठीक है। तो ये सारी मिड लाइन स्वेलिंग्स है। ये स्वेलिंग सिर्फ और सिर्फ आपको मिड लाइन में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है लेटरल स्वेलिंग्स। अब लेटरल स्वेलिंग्स में आपको पता है कि लेटरली अगर हम अपना ऐसे सर घुमाए एक साइड, तो आपको पता है ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो और स्पेसेस भी बनते हैं, जैसे ही हमारा जो क्या कहते हैं, चिन के नीचे हमारा होता है सब मैंडिबुलर ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की वजह से हमारे 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल और एंटीरियर ट्राइंगल। एंटीरियर ट्राइंगल को कैरोटिड ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से कैरोटिड आर्टरी एंड ऑल उसके कंटेंट की वजह से, ठीक है। अब जो सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है ना, वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द 2 डायगैस्ट्रिक मसल। अगर आपको याद होगा, जो पोस्टीरियर बेली और डायगैस्ट्रिक मसल थी, उसकी वजह से वो लाइंड होता है, ठीक है, मतलब वहीं तक उसका एक्सटेंट है। इसलिए सबमैंडिबुलर ट्राइंगल को डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल भी कहते हैं, इसलिए पोस्टीरियर ट्राइंगल और कैरोटिड ट्राइंगल। अब सब मैंडिबुलर ट्राइंगल में किस किस टाइप की स्वेलिंग्स हो सकती है, तो उसके अंदर जो भी लिम्फ नोड है उसका एनलार्जमेंट हो सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ सब सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सबमैंडिबुलर, ठीक है, मतलब वही सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो सकता है। डीप और प्लंजिंग रेनुला, ठीक है, ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेनुलास के बारे में। इसके अलावा श्रोजन सिंड्रोम। इसके अलावा पोस्टीरियर ट्राइंगल में क्या क्या मिल सकता है, एनलार्ज सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड, सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फेरेंजियल पाउचेज, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबक्लेवियन एनोरिज्म मिल सकता है। सर्वाइकल रिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। क्लाविकुलर ट्यूमर, ठीक है। लाइपोमास, लाइपोमा जो कि डर्कम्स डिजीज, बहुत सारे मल्टीपल पेनफुल लाइपोमास को हम डर्कम्स डिजीज कहते हैं, तो वो भी मिल सकता है पोस्टीरियर ट्राइंगल में। नेक्स्ट है कैरोटिड ट्राइंगल। कैरोटिड ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले एनोरिज्म मिल सकता है कैरोटिड आर्टरी का, जिसका आप समझ ही पा रहे होगे कि कैसे वो स्वेलिंग होगी, वो पल्सेटाइल होगी, और जो भी सारी कंडीशंस हमें सबकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। फिर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में करने वाले हैं। ब्रेंकियल सिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा, इंपॉर्टेंट, ये हमारे पेपर में यार ये सब आते रहते हैं, तो इसलिए। इसके अलावा थायराइड स्वेलिंग्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग्स हो सकती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ट्यूमर इन न्यूबॉर्न, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं,
जो कॉर्ड होती है वो शॉर्टन हो जाती है, उसकी वजह से जो नेक होता है बेबी का वो वन साइड हो जाता है, ठीक है। ये आपने बहुत कॉमन कंडीशन देखी होगी, पर हमें पता नहीं होगा कि ये है क्या, तो हम ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा लेरेंजियोसील पढ़ने वाले, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को है, जिसमें से जो मार्क्ड है वो ज्यादा मोस्ट कॉमन है प्रेजेंटेशन होती है अगर वहां पे स्वेलिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम करने वाले हैं ब्रेंकियल सिस्ट और थोड़े जो थोड़े जो कॉन्जेनाइटल सिस्ट होते हैं, कॉन्जेनाइटल स्वेलिंग्स होते हैं, उनके बारे में। उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा मतलब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत जितना हमें समझने के लिए, जितना समझने के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, नेक की डेवलपमेंट और नेक पे जितने भी स्ट्रक्चर्स, आपको पता है नेक के पास कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेंकियल आर्च, या उनको फेरेंजियल आर्चेस भी कहते हैं, ठीक है, उनकी वजह से। अब आपको पता है कि जो हमारे अंदर ट्राइलेमिनल लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म, है ना। तो वो क्या करता है, जो फेरेंजियल आर्चेज है, ये ब्रेंकियल आर्चेज है, वो टोटल 6 होती है नंबर में, ठीक है। लेकिन बाद में जो 5th वाली है वो रिग्रेस कर जाती है, या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि 2 और 5th मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। अब तो हमारे पास टोटल कितनी बच जाती है, 5 बच जाती है, लेकिन उसमें से 5th वाली मिसिंग है, 6th, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च, सेकंड वाले को हायोइड आर्च, थर्ड वाले को भी हायोइड, फोर्थ वाले का कुछ नाम नहीं है, 6th वाले का 6th आर्च, ठीक है। तो इसकी जो बाहर की लेयर है वो जो होती है वो एक्टोडर्म से बनी। ऑब्वियसली हर जगह की जो बाहर की लेयर है वो एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, और बीच के जो बोन मसल्स जो भी है वो सब कनेक्टिव टिश्यू वो मीसोडर्म की लेयर होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, एक्टोडर्म बाहर की लेयर है जिसको फेरेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। जो बाहर है वो फेरेंजियल क्लेफ्ट है। सिमिलरली जो अंदर है वो एंडोडर्म से बनी है, उसको कहते हैं फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है। जो अंदर है वो है फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है। और इसके बीच में जो मीसोडर्म है उससे बनता है फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। अब इन तीनों के डेरिवेटिव्स अलग अलग है, ठीक है। इन तीनों के डेरिवेटिव्स अलग है और सारे आर्चेस के डेरिवेटिव्स अलग है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आर्च का पूछे तो उसका कुछ और डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट का या ग्रूव का पूछे तो वो अलग होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने हैं, पर हम कुछ मेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फेरेंजियल जो ग्रूव है, ये क्लेफ्ट है, उससे क्या क्या डिराइव होगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, आउटर लेयर ऑफ ईयर ड्रम, ऑरिकल या ईयर पिना, ठीक है। वहीं पे जो हमारी अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, वो फर्स्ट आर्च से, या जो मैंडिबुलर आर्च है उससे क्या क्या निकलेगा, इनर लेयर ऑफ ईयरडर्म, स्टीशियन ट्यूब, मिडल ईयर कैविटी। सेकेंड फेरेंजियल आर्च से क्या निकलेगा, पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड से क्या निकलेगा, थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। फोर्थ से क्या निकलेगा, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये चीजें आपको याद रखनी है कि थर्ड वाले से इंफीरियर निकलता है, फोर्थ वाले से सुपीरियर निकलता है, ठीक है। ये हमने ग्लैंड्स पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि फेरेंजियल आर्चेस से क्या क्या डेवलप हो रहा है। तो फेरेंजियल आर्चेस है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, उसको मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं। उससे क्या क्या, उससे बहुत सारी मसल्स, बहुत सारे कार्टिलेज, वो सब डेवलप होंगे। तो आपको ना कुछ याद करना है। देखो मैंडिबुलर आर्च है, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे याद कर लो। इसमें जितनी भी चीजें होगी ना वो एम से डेवलप हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो माइलोहायोइड, टेंसर पैलेटाई जो पैलेट की मसल है, टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है, मेकल्स कार्टिलेज, इनकस एंड मेलिस मसल, मतलब इनकस एंड मेलिस बोन, सॉरी। इसके अलावा एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलिस, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो भी थी हमारी, टेम्पोलारिस, ग्रेटर टेरिगॉइड जो भी थी, ठीक है, 4 मसल्स। तो ये सारी मैंडिबुलर आर्च से कौन कौन सी, एम वाली सब सारे कार्टिलेज, एम वाले सारे बोन्स और मसल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड या हायोइड आर्च, थर्ड वाले को भी हायोइड आर्च ही कहते हैं क्योंकि ये मिला के हायोइड बोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा है, स्टेपीज, इसमें सब कुछ ऐसे है, ठीक है। स्टेपीज, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, लेसर हॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ हायोइड, ठीक है। स्टेपीडियस मसल, स्टाइलोहायोइड मसल एंड स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। हायोइड आर्च क्या निकालता है, ग्रेटर हॉर्न एंड लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन। फोर्थ क्या निकालता है, थायराइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स एंड क्रिकोथायरॉइड मसल। अब लेरिंग्स के और भी कार्टिलेज होते हैं, तो थायराइड के अलावा जितने भी कार्टिलेज हैं वो 6th आर्च फॉर्म करेगा, जैसे कि क्रिकॉइड, आयोटोनॉइड जो भी। और वैसे ही लेरिंग्स के जितने भी मसल है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड वो सारे 6th निकालेगा। और टेंसर पैलेटाइन नहीं हमने देख ली, फर्स्ट वाली ने निकाल दी थी। तो उसके अलावा जितने भी मसल्स है पैलेट के वो,
तो हमने रिवाइज कर लिया। इसके अलावा कुछ नर्व्स और आर्टरीज भी निकलते हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट से निकलेगी मैंडिबुलर नर्व और मैंडिबुलर आर्टरी, सेकंड से निकलेगी फेशियल नर्व और स्टेपीडियल आर्टरी, थर्ड से निकलेगी ग्रोसोफेरिंजियल नर्व और मतलब उसको सप्लाई करने के लिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ से एक्सटर्नल रेंजियल नर्व और निकलेगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट एओर्टिक आर्च सप्लाई करने के लिए, सिक्स्थ है रिकरेंट रेंजियल नर्व और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सप्लाई एंड ऑल सब कुछ देख लिया। तो हमने ये जस्ट रिवाइज किया है कि फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल ग्रूव, क्लेफ्ट, मतलब जो भी थी पाउचेस, उन सबके क्या क्या डेरिवेटिव्स है। ठीक है, हमारे लिए डेरिवेटिव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेंकियल सिस्ट से। ठीक है, तो ब्रेंकियल सिस्ट होता क्या है। ठीक है, ब्रेंकियल सिस्ट में आपको ना एक पहले फोटो दिखाती हूँ, मैंने कहीं बनाई थी। देखो ये हमने देखा ना, ये आर्चेज एंड ऑल जो ये नेक पे हमारे स्लिट लाइक जो भी अपीयरेंस होती है ना, ऐसा कुछ होता है। तो अब क्या हो रहा है कि हमें दो चीजें पढ़नी है, ब्रेंकियल सिस्ट और फिस्टुला पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे बताया कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि सेकेंड और जो फिफ्थ वाली है वो मर्ज कर जाती है। ठीक है, तो ये मर्ज करते हुए अगर थोड़ा सा वहां पे गैप बच जाए पोटेंशियल, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, सिस्ट। लेकिन अगर ये जो है ये फ्यूज ही नहीं हो पाई तो वहां क्या बन जाएगा, दो जगह से ओपनिंग हो गई तो फिस्टुला। अगर आप कॉमनली समझो कॉमन भाषा में तो ये चीज है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में देख लेते हैं ये कैसे करके इन्होंने लिखा है बुक में। सेकेंड आर्च, जिसको हेरोइड आर्च कहते हैं, ग्रोज एट ग्रेटर पेस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस। जो सेकेंड आर्च है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करती है एज कम्पेयर टू थर्ड और फोर्थ आर्च। ग्रेजुअली ओवरलैप, जिसकी वजह से वो थर्ड और फोर्थ को ओवरलैप कर लेती है एट द एंड ऑफ फिफ्थ वीक। According to some, it meets with fifth arch and two fuses. कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि इतनी जल्दी ग्रो करने की वजह से वो फिफ्थ आर्च के साथ मर्ज कर जाती है और दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस मर्ज की वजह से अ स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म्ड विच लाइज सुपरफिशियल टू थर्ड एंड फोर्थ आर्च। ये मैं दिखाने के लिए क्या होगा कि जैसे ये है, ये सेकेंड है, ये फिफ्थ है, तो ये जब मर्ज कर रही है तो ये थर्ड और फोर्थ के ऊपर ये थोड़ा सा आर्च मतलब थोड़ा सा आर्च फॉर्म कर रही है। इसको कहते हैं, या साइनस बोलते हैं इसको, तो ये इसको कहते हैं सर्वाइकल साइनस है, प्री सर्वाइकल साइनस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है अ स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म्ड विच लाइज सुपरफिशियल टू थर्ड एंड फोर्थ आर्च एंड डीप टू सेकंड आर्च। ठीक है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज प्री सर्वाइकल साइनस। ठीक है, जो कि बाद में डिसअपियर हो जाता है क्योंकि पूरा अच्छी तरह से मर्ज हो गया तो कुछ बचेगा नहीं वहां पे। बट इफ साइनस परसिस्ट इट फॉर्म्स सिस्टिक स्वेलिंग एट अपर पार्ट ऑफ नेक कॉल्ड एज ब्रेंकियल सिस्ट। ठीक है, तो मैंने बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हमारे जितने भी आर्चेज है ये आप समझ लो, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सिमिलरली इधर भी होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला है वो फिफ्थ के साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है तो इसने इसको ओवरलैप कर लिया थर्ड और फोर्थ। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे जो ये साइनस, ये जो डिप्रेशन सा बना है, प्री सर्वाइकल डिप्रेशन, ये जो भी साइनस, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता ऑब्लिटरेट तो यहाँ पे वही अपना कलेक्शन हो जाएगा सिस्टिक स्वेलिंग का जो भी कंटेंट होगा और इसकी वजह से यहाँ पे सिस्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल ये चीज यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये है ब्रेंकियल सिस्ट। अब ब्रेंकियल सिस्ट आप सबको पता है लेटरल नेक में हमने पढ़ी थी, है ना, लेटरल स्वेलिंग में। तो सबसे पहले पैथोलॉजी देखते हैं सिस्ट में होता क्या है। सबसे पहले जो सिस्ट है वो कॉलमनल एंड सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई भी सिस्ट होगा वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, लेकिन हमारे ये वाला सिस्ट है वो कॉलमनर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है और इसका सिस्ट का जो कंटेंट होता है वो विस्कर्ड, म्यूकोइड, चीजी और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, ये जो सिस्ट है वो कॉन्जेनाइटल है बट येट इट शोज अप इन 20s, मतलब ये 20 की एज के अराउंड लोग आते हैं ये दिखाने के लिए। सेक्स इक्वली इफेक्टेड होता है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, लोकेशन का है अपर एंड लेटरल पार्ट ऑफ नेक इन कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले साइड आप लोकेशन देखोगे तो लोकेशन क्या आएगी, डीप टू अपर 1/3 ऑफ, ये आपको याद रखना है कहाँ प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के अपर 1/3 के डीप प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब इससे ना बहुत सारी चीजें, मोबिलिटी
इफेक्ट होगी, बहुत सारी चीज होगी, तो वो देखेंगे। तो लोकेशन में देख लिया, लेटरल प्रेजेंट है, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट है, सब कुछ ठीक है। शेप क्या है, राउंड टू ओवल होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में। सरफेस स्मूथ होता है, एज डिस्टिंक्ट होता है, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट टू फॉर्म हो सकती है। फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव है, पर डिफिकल्ट है एलिसिएट करना, क्योंकि डीप प्रेजेंट है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मोबिलिटी इज नॉट मोबाइल, क्योंकि बिकॉज मसल के नीचे प्रेजेंट है, तो इसको आप मोबिलिटी नहीं चेक कर सकते। सिस्ट नॉट रिड्यूस्ड और कंप्रेस, उसको आप रिड्यूस करोगे, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो कंप्रेस नहीं होगा। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, वही अब इसमें लिम्फोइड टिश्यूज एंड ऑल है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और ये सिस्ट बर्स्ट हो सकता है, जिसकी वजह से फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन करना पड़ेगा, विच इज मेड पैरेलल टू लैंगर लाइन्स, जो हमारी क्रीज लाइन्स होती है उसके पैरेलल आपको एक्सीजन करना होगा, ठीक है। अब हमने ब्रेंकियल सिस्ट देखा, अब हम देखने वाले हैं ब्रेंकियल फिस्टुला, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। ब्रेंकियल फिस्टुला क्या है, कंजेनाइटल ब्रेंकियल फिस्टुला डेवलप फ्रॉम फेलियर ऑफ फ्यूजन बिटवीन द सेकंड ब्रेंकियल आर्च विद द फिफ्थ। जैसे मैंने बताया, सेकंड फिफ्थ के साथ नहीं हो पा रहा मर्ज, इसमें ये हो गया मर्ज, फिर जो साइनस बना था वो ऑब्लिटरेट नहीं हो पाया, इसमें क्या सेकंड फिफ्थ के साथ मर्ज ही नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग रह गई, ठीक है, तो उसको कहेंगे फिस्टुला। कोर्स क्या है, फ्रॉम इट्स ओपनिंग ऑन स्किन द फिस्टुला पासेस सबक्यूटेनियसली टू अ लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये ओपन का होता है, स्किन पे ओपन होने एक ओपनिंग तो इधर है, और दूसरी जो है वो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर है, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा थायराइड कार्टिलेज नीचे से अराइज हो रहे थे ना, थर्ड और फोर्थ से, तो वो उसके ऊपर है, सेकंड वाला तो उसके ऊपर है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसकी आपको डेवलपमेंट बता दी थी कि कौन सा सिस्टम या कौन सी जो चीजें हैं वो कहाँ पे है, थोड़ा सा आप अलाइन कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी में, तो फिस्टुला हैज अ मसल कोट ऑफ एन इनर एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि किस चीज से बना होता है। कॉलमनार सिलेटर एपिथेलियम होता है, और पैचेस और लिम्फोइड टिश्यू इसमें भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ऑफन डिस्चार्जेस फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग ईदर म्यूकॉइड और म्यूकोपुलरेंट, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे कि मोस्टली यूनिलैटरल होता है, मतलब 30% केसेस में, पर बायलैटरल भी मिल सकते हैं। सीन एट एनी एज, बट मोस्ट कॉमन सीन है सेकेंड डेकेड, ठीक है। लोकेशन इज क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक, अब इसका जो लोकेशन है बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, वहां पे अगर आपको स्वेलिंग मिल रही है तो वो ब्रेंकियल फिस्टुला हो सकता है विद डिस्चार्जिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज सिचुएटेड इन लोअर थर्ड ऑफ नेक नियर द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है उसके लोअर 1/3 ऑफ नेक पे प्रेजेंट होगा। ब्रेंकियल सिस्ट, अब ये मैंने यहीं पे डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, ब्रेंकियल सिस्ट इज सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ नेक, ठीक है। देयरफॉर एक्वायर्ड ब्रेंकियल फिस्टुला इज सीन एट दिस रीजन, ठीक है। मतलब बताया क्या है कि अगर कंजेनाइटल, दो टाइप की हो सकता है ना फिस्टुला, कंजेनाइटल ब्रेंकियल फिस्टुला और एक्वायर्ड कैसे बनेगा, जब वो एक्वायर्ड जो कंजेनाइटल ब्रेंकियल सिस्ट था वो बर्स्ट हो गया, तो वो एक्वायर्ड ब्रेंकियल फिस्टुला बन जाएगा। और कंजेनाइटल क्या है, ये मर्ज ही नहीं हुआ, वो मर्ज ही नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से वो कंजेनाइटल फॉर्म करेगा। तो जो कंजेनाइटल वाला होगा वो लोअर में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ब्रेंकियल सिस्ट था उसके बर्स्ट होने की वजह से जो एक्वायर्ड वाला बन रहा है वो वहीं पे प्रेजेंट होगा जहां ब्रेंकियल सिस्ट था कंजेनाइटल वाला, तो वो कहाँ था, वो अपर में था। तो इसलिए जो एक्वायर्ड वाले होते हैं वो थोड़े ऊपर मिलते हैं, और जो कंजेनाइटल होते हैं वो लोअर थर्ड में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। इस ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा को ना लोग ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो दोनों अलग है, एक लंग के पैनकार्मा से अराइज हो रहा है, एक हम ये ब्रेंकियोजेनिक, ये जो भी रेमिनेंट्स होते हैं ना, ये फेरेंजियल क्लेफ्ट या ब्रेंकियल क्लेफ्ट के, जो हमारा ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा होता है वो रेमिनेंट्स होते हैं ब्रेंकियल क्लेफ्ट से, उसका ट्यूमर होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, दैट्स वाई ये लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये करेंगे, ठीक है। तो ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा सबसे पहले मैंने बताया ये एक रेयर ट्यूमर है, और ये फॉर्म्ड होता है राइज फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ ब्रेंकियल क्लेफ्ट, ठीक है। इट इज अ डीप सीटेड कार्सिनोमा। फॉर डायग्नोसिस, अदर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा मस्ट बी रूल्ड आउट, ठीक है। और भी जितने भी मतलब लेटरल नेक पे जितने भी स्वेलिंग्स और ट्यूमर सोच सकते हैं हम नेक के अराउंड, अगर हमने सबको रूल आउट कर दिया है तब हम बोलेंगे कि भाई अब ये ब्रेंकियोजेनिक ही बचा, ठीक है, क्योंकि ये इतना रेयर है और ये इतना इजी नहीं है डायग्नोस करना, क्योंकि ये थोड़ा डीप सीटेड कार्सिनोमा होता है, ठीक है। ओनली एविडेंस वी गेट इज डीप सीटेड सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। इसमें सिर्फ एक ही पैथोलॉजी आपको दिखने को मिलती है या फिजिकल कंप्लेन मिलती है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट, ठीक है, अदरवाइज रिमेन साइलेंट फॉर मंथ्स, ठीक है। ये जो है मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है,
एज कम्पेयर टू फीमेल। लोकेशन क्या है, नियर द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जब बाइफर्केशन है वहां पे ये कार्सिनोमा जनरली होता है। अब इट इन्फिल्ट्रेट सराउंडिंग स्ट्रक्चर मेटास्टाइज। ऑब्वियसली ये ट्यूमर है, ये मेलिग्नेंट। वैसे तो ना इनिशियली इसको माना गया था कि ये बिनाइन ट्यूमर है, पर ये बिनाइन नहीं होता, ये क्या कहते हैं, मेटास्टैटिक ही है, मेलिग्नेंट ही है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर को और ये मेटास्टेटाइज करता है रीजनल लिम्फ नोड को। माइक्रोस्कोपी में आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे स्क्वैमस और ट्रांजिशनल सेल मिलेंगे अरेंज इन मासेस। सेंटर हैज कैविटी विथ नेक्रोसिस, साथ ही साथ लिम्फोइड टिश्यूज भी वहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें पता होना चाहिए कि किससे राइज होता है, किस में ज्यादा मिलता है, इसकी मेन कंप्लेन क्या हो सकती है, और बस बहुत कुछ इसमें नहीं देखना, ठीक है। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ ली है, ब्रेंकियल सिस्ट, ब्रेंकियल फिस्टुला और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। आगे हम सिस्टिक हाइग्रोमा, थायरोग्लॉसल सिस्ट, डक्ट, लुडविग्स एंजाइना, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे ये और वीडियो और लोगों के साथ के पास पहुंचे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, और बाय गाइज।